हेलो बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर था जो अकाउंटेंसी का, जिसमें हमने डिक्शनरी ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा। दैट मीन्स स्मॉल स्मॉल वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन आवर अकाउंटेंसी। ऐसे छोटे छोटे शब्द हमने पढ़े जो अकाउंटेंसी के टर्म में यूज होने वाले हैं। तो जब हमें छोटी छोटी बातों का पता लग गया है कि किसको क्या कहते हैं और क्या नहीं, तो फाइनली आज हम पढ़ते हैं कि जो हम ये अकाउंटेंसी बुक पढ़ रहे हैं एक्चुअली क्या है, इसको क्यों पढ़ा जा रहा है। आपने डिक्शनरी तो पढ़ ली, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली जो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मोटिव है इसका पढ़ने का। आज जस्ट हम बेसिक डिस्कशन करेंगे, कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज बेसिक डिस्कशन में अगर मैं आपसे बात करती हूँ अकाउंटेंसी, क्या है अकाउंटेंसी, मीन्स व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्या रीजन है जो इतना बड़ा सब्जेक्ट लाया गया, इतनी सारी जॉब्स अकाउंटिंग के लिए निकाली जाती है, क्यों। अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। इस वर्ड को ध्यान देंगे, बिजनेस, फिर मैं इसको समझाऊंगी। अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। ट्रांजेक्शन्स आप कर चुके हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, लेन देन, बिजनेस की लेन देन, कुछ लिया कुछ दिया, कुछ लिया कुछ दिया, कुछ खरीदा कुछ बेचा। तो जो भी बिजनेस की लेन देन है उसको रिकॉर्ड करना, क्यों, असरटेन कर सके हम, प्राप्त कर सके परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका आपको कुछ बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। किस लिए, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को जान सको। अब रिजल्ट्स दो हैं आपके सामने, प्रॉफिट या लॉस और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट और लॉस से आपका क्या मतलब है कि भाई आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट्स क्या होता है, जो आपने सेल्स की, सेल्स में से आप अपने क्या माइनस कर दो, खर्चे। सेल यानी कि बेचना, सेल्स हमने पढ़ा है ना, बेचना, जो हमने चीज बनाई उसको बेचा, फिर उसमें से क्या माइनस कर दिया, मैंने अपने खर्चे, यानी कि जितना पैसा मैंने लगाया, तो उसके बीच में जो पैसा बच गया वो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। तो ये चीज हमें कौन बताएगा, अकाउंटिंग। कैसे, हमने सारी चीजें रिकॉर्ड करी है, मुझे पता है मैंने कितना माल बेचा है, कितना आया है, कितना था। और क्या चीज है जो मुझे अकाउंटिंग बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सपोज कीजिए आपकी खुद की एक दुकान है, तो मैं आपको कहती हूँ भाई आपने कितना कमा लिया, कितना फायदा हुआ। आपने कहा भाई इस साल तो मेरे को फायदा हुआ है 50,000 रुपए का, यानी कि मैंने जितना भी सामान बेचा मुझे 50,000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, वो तो आपका हो गया प्रॉफिट। क्यों 50,000 का फायदा कैसे हुआ, आपने बोला भाई मैंने माल बेचा है कितने का, 3 लाख का, जिसमें मेरी लागत यानी कि मेरा खर्चा लगा था 2.5 लाख रुपए। मेरी खुद की दुकान है, 2.5 लाख का सामान मैंने दुकान में भरा था, उसको बेचा, मेरे माल बिका 3 लाख का। तो 2.5 लाख जो मेरा खर्चा आया था सब मिला के, और 3 लाख का बिका था, तो फायदा कितने का हुआ मुझे, 50,000 का। आप छोटी क्लासेस में निकालते थे ना मैथ्स में, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस गिवन होता था, प्रॉफिट निकालो। सेलिंग प्राइस आपकी सेल्स है, कॉस्ट प्राइस आपका एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही हो गया ना, सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर। चलो प्रॉफिट तो आ गया समझ में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने बोला आपकी दुकान है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ है, आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। आपने मुझे कहा बात सुन मेरी, मेरे बैंक में इस टाइम 10 लाख रुपए हैं, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास 2 शोरूम हैं, एसी लगे हुए हैं, इतनी मशीनें हैं, ठीक है, इतना पैसा मैंने लगाया हुआ है बिजनेस में, इतना सामान स्टॉक रखा है मेरे पास। ये सब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। दैट मीन्स जो चीजें आपके पास हैं, आपका हक है जिन पे, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। और ये भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में काउंट होगा कितनों से पैसा उठा रखा है और कितनों को देना है। बिकॉज फाइनेंशियल पोजीशन में ये भी देखा जाता है कि कितना आपके पास है और कितना दूसरों से ले रखा है। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि क्या क्या चीजें आपके पास है। दैट मीन्स आपकी एसेट्स और आपकी लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी हम पढ़ के आए हैं ना,
आपकी क्या क्या एसेट्स है और आपकी क्या क्या लाइबिलिटी है, वो आपकी क्या होती है फाइनेंशियल पोजीशन। और वो आपको कैसे पता चलेगी, जब आप सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। तो आपके पास रिकॉर्ड होगा ना, क्या चीजें आपके पास हैं, क्या चीजें आपने किसी और से ली हुई हैं। तो एक बार दोबारा से समझते हैं, अकाउंटिंग क्या चीज होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है, किस लिए, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को जान सके, अपने रिजल्ट को। रिजल्ट क्या होगा कि मुझे कितना फायदा हुआ या कितना लॉस, कितना घाटे में जा रहा है मेरा बिजनेस, और मेरी इस टाइम फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ है, मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ आज के टाइम पे, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर भी आपको पता ही है, जिस साल का आप डाटा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हो गया, क्या क्या चीजें आपके पास हैं, क्या दूसरों से ले रखी हैं। अब बात मैंने यहाँ पे करी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होंगी, देखिए पहले इसी वर्ड को क्लियर करते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो माइंड में 2 बातें आती हैं, फ्रॉम वेयर टू मैनेज दीज फाइनेंस। भाई किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए पैसा कहाँ से लाएं, पहला क्वेश्चन में मुझे बिजनेस खोलना है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं, और सपोज करो पैसा आ भी गया तो उसको कहाँ पे लगाऊं। हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, और फ्रॉम वेयर, कितना पैसा चाहिए, कहाँ पे लगाऊं और कहाँ से लाऊं। हाउ मच, कितना पैसा चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए, फ्रॉम वेयर, कहाँ से लाऊं, बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कितना चाहिए। दिमाग में सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो फ्रॉम वेयर में आप जब बात करोगे, आपने कोई ऑब्वियसली बात है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो ना। तो जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपके जब दिमाग में आया कि आपको, पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा हाउ मच, कितना पैसा चाहिए, फिर आपके दिमाग में आएगा आपका खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर। हमने एक्सपेंडिचर भी पढ़ा है ना 2nd चैप्टर में, आप सारी चीजें पढ़ के आए हो, तब मैंने अब ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो कितना पैसा चाहिए आपको, कितना खर्चा लगेगा बिजनेस को सेटअप करने में। तो आपने देखा भाई खर्चे भी 2 तरह के हैं। नॉन रिपीटिंग एक्सपेंडिचर मीन्स एक बार जो खर्चा कर दिया दोबारा नहीं करना, रिपीटिंग जो लगातार करते रहना। नॉन रिपीटिंग में क्या, एक बार बिल्डिंग खरीद ली, बना ली, जमीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी। आप खुद सोचो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, जमीन भी खरीदोगे, बिल्डिंग भी बनाओगे, फर्नीचर भी खरीदोगे, एक ही बार ये सारा सेटअप हो जाएगा। आपने इसकी कॉस्ट लगा ली, हाँ भाई इतना पैसा तो मुझे इसके लिए चाहिए। फिर आपने सोचा चलो ये चीजें तो आ जाएंगी, काम शुरू करने के लिए लोग भी तो चाहिए, लोगों को जब मैं नौकरी पे रखूंगा तो मुझे उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, कुछ चीजें रेंट पे लूंगा, रेंट भी तो देना पड़ेगा, हर चीज खरीद, सारी मशीनरी खरीद थोड़ी सकता हूँ, कुछ चीजें तो रेंट पे आएंगी। तो ये खर्चा भी मैंने एस्टिमेट कर लिया। तो इन सब का टोटल मिला के मैंने देखा कि मुझे तो कम से कम इतना पैसा चाहिए अगर बिजनेस स्टार्ट करना है। चलो आपको ये पता चल गया कितना पैसा चाहिए, ठीक है, कि मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। ये जो नॉन रिपीटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, एसेट्स। क्या कहलाते हैं, एसेट्स। मैंने कहा था ना, वो खर्चा जो लॉन्ग टाइम के लिए किया जाए, बेनिफिशियल ऑफ फ्यूचर में, वो चीजें जो परचेज की जाती हैं वो एसेट्स होती हैं। तो आपको पता चल गया हाउ, कितना पैसा चाहिए, आपने दिमाग लगाया इस सब में। अब आपको देखना है फ्रॉम वेयर, कहाँ से लेना है पैसा। तो फ्रॉम वेयर में या तो हम अपना पैसा लगाएंगे या उधार लेंगे। कैपिटल मैंने आपको क्या कहा था, जब ओनर बिजनेस में खुद का पैसा लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में क्या लगेगी, तो कैपिटल। पर एक बंदा कितना पैसा लगा सकता है, उसके पास इतना पैसा तो नहीं होगा ना, तो वो क्या करेगा, लाइबिलिटी, उधार लेगा। उधार लेना मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आज आप किसी से उधार ले रहे हो तो कल को आपको उसे वो चीज वापस करनी है। तो ये होते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फ्रॉम वेयर, सोर्सेज, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। आप अपना खुद का पैसा भी लगाइए, आप बाहर से भी लीजिए। तो आपने बोला अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है, और ताकि हम जान सके हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस है। आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं अगला जो नेक्स्ट क्लास है उसका थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ। आपकी बुक में डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, मैं जस्ट आपको एक डेफिनेशन का हिंट देके जा रही हूँ। उस डेफिनेशन को पढ़ना, कल उस डेफिनेशन को हम डिटेल में करेंगे। इन्होंने आपकी बुक में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। इन्होंने क्या बोला, इट इज अ प्रोसेस
अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस? टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजेक्शंस को पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। टू मेजरिंग अ ट्रांजेक्शन, या मेजर लिख सकते हो। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर मेजर करो। मेजर कर लिया, फिर रिकॉर्ड करो। आज इतना ही बताऊंगी मैं, क्योंकि ये प्रोसेस काफी आगे जाने वाली है। पर अभी आप इस 3 चीजों को ही समझ पाएंगे, आगे की चीज को नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचान करिए, क्या वो ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस से मिलती जुलती हैं? क्या उसका आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से कोई लेन देन है? क्या वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है? आपने एक पर्सनल कार ली है, उसको थोड़ी शो कर दोगे यहाँ पे। पहले आप देखोगे जिस ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हो, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। जब आपने देखा कि हाँ वो आइडेंटिफाई हो गई, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। आज मैं सिर्फ 3 पॉइंट की बात कर रही हूँ। आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ ये मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए आपकी एक शॉप है, आपका फ्रेंड आया, वो आपसे सामान नहीं ले गया, उसने आपको वैसे ही बोला कि यार एक बार वो दियो, मैं अभी आके तेरे को दे देता हूँ, मुझे नीड है। वो कुछ आपका कुछ पर्सनल सामान था, यूज करने के लिए ले गया, क्या आप उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? फ्रेंडशिप में दिया, वापिस आ जाएगा, कोई उधार थोड़ी लिया उसने। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, 2 बंदों में जो लेन देन हुआ है, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? अगर तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो हम उसको लिखेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है आपको पता है? बिजनेस से रिलेटेड लेन देन, जिस चीज का आप काम कर रहे हैं। फिर मेजर करो। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि हमें मेजर करना होता है। मेजर किस फॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ मनी। जो चीज मनी में मेजर नहीं हो सकती उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जो चीज मनी में होगी उसको मैं रिकॉर्ड करूंगी। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी सेल्स हुई है 6 लाख की, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी। 50,000 रुपए की मैंने मशीनरी परचेज की है, 50,000 रुपए की मशीनरी परचेज की है, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी। मैं कहती हूँ मैंने 200 मशीनरी परचेज की है, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज ये अमाउंट नहीं गिवन, दिस इज नंबर ऑफ मशीनरीज। यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मशीनरी, कि 200 मशीनरी खरीदी है। अगर कोई चीज रुपीज में है, मनी की फॉर्म में है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी। मनी में नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, एक स्ट्राइक कर दी एम्प्लॉय ने, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, मना कर दिया काम करने से। 2 दिन काम नहीं हुआ, 2 दिन काम नहीं हुआ, लॉस हो गया मुझे। क्या मैं उस लॉस को कहीं पे रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती इसको रिकॉर्ड। पर लॉस हुआ है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो। अभी कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, दुकानें नहीं चल रही, पर क्या वो अपने लॉस को गिन पा रहे हैं? नहीं गिन पा रहे। स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने, 2 दिन काम नहीं किया, मैं उस चीज को मनी में कैलकुलेट नहीं कर पा रही कि मुझे लॉस हुआ है। तो जो चीज मनी में कैलकुलेट ना हो सके वो हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो मेजरिंग समझ आ गया आपको, आइडेंटिफाई समझ आ गया कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग भी आपको समझ आ गया जो मनी की फॉर्म में हो। ठीक है, अब बात आती है रिकॉर्डिंग की। जब आपको ये पता चल गया कि हाँ वो मनी की फॉर्म में है, अब उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये देखो, सिर्फ आज रिकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको, इसके बाद तो कुछ नहीं बता रही, जस्ट रिकॉर्डिंग। अब आपकी दुकान पे कोई आया, सपोज कीजिए राम आया, आपने क्या लिखा? 1 kg शुगर, 1 kg वीट, जो वो लेके गया आपने लिख दिया। आज की डेट है ये, आज क्या डेट है भाई बताइए जल्दी से? 4 मई।
2020 आज की डेट पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। फिर श्याम आया, ठीक है भाई, श्याम ने 5 पैकेट्स ऑफ मैगी। फिर लता आई 5 लीटर ऑयल, ठीक है भाई, आपने रिकॉर्ड कर लिया। 4 तारीख हो गई। फिर आई 5 तारीख, ठीक है। 5 तारीख को आपने क्या रिकॉर्ड किया? अच्छा, लता आई थी, क्या ले गई लता? 2 किलो चीनी ले गई भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुधा आई, सुधा क्या ले गई भाई? कुछ भी लिख लो। 2 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है भाई, लिख लिया हमने। फिर राम आज फिर से आया, राम चिप्स के पैकेट ले गया, 100 पैकेट ऑफ चिप्स। जो आपसे जो लेन देन जो भी काम हो रहा है, आप उसको डेट वाइज नोट कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। इसको क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। पर काम यही खत्म नहीं होता, काम इसके बाद भी है। अब मेरे को चाहिए, अब मेरे को देखो, अब आप बताओ, जब मंथ एंड होता है तो दुकानदार के पास राम आया, उसने बोला हाँ भाई बताओ मेरा कितना बिल बना, मुझे तुम्हें कितने रुपए वापस देने हैं। तो उस केस में तुम क्या एक डेट पे देखोगे? 4 तारीख को, अच्छा तुमने ये लिया था, 5 को ये, ऑन द स्पॉट तुम ये चीजें नहीं देख पाओगे ना। इसलिए तुम क्या करोगे? राम का अलग अकाउंट बनाओगे, श्याम का अलग, सबका अलग। अब ये अकाउंट क्या है क्या नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आप अकाउंटिंग का बेसिक समझे जो मैंने आपको बताया है। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड करना बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मनी की फॉर्म में, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जान सको। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको बता दिया, आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, एसी, मशीनरी जो भी है, या जिससे पैसा ले रखा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा, ये सारी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। दैट मीन्स आपकी एसेट्स और आपकी लायबिलिटी। फिर हमें ये सोचना होता है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, तो ये सारी चीजें घूम फिर के क्या है? अकाउंटिंग। जस्ट आज बेसिक नॉलेज दिमाग में डालिए, कल से हमारा इसका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। आज सिर्फ मैंने 3 ही पॉइंट प्रोसेस के बताए हैं, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड के बाद बहुत लंबा प्रोसीजर है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज अच्छे से देखिए और उसको क्लियर कीजिए। थैंक यू।